चलिए अब आपको जल्दी से पहले तस्वीर दिखाते हैं, डिजिटल अरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे हुआ ये। मोहित की आप तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये मोहित है और ये जो लैपटॉप पर एक शख्स आप देख रहे हैं, यही वो शख्स है जिसने 2 घंटे तक कोशिश की कि मोहित से सारी जानकारियां निकालें। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे फर्जी कॉल मोहित को आया और उसके बाद साइबर ठगों ने बहुत देर तक मोहित को बातों में उलझाकर जानकारियां निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते थे, जो ठग थे वो नहीं जानते थे कि मोहित साइबर एक्सपर्ट हैं, वो उनकी बातों में नहीं आने वाले। कोशिश तो यही थी कि उन्हें फंसा लिया जाए, लेकिन फंसा नहीं पाए। TRI के नाम पर फर्जी कॉल की, जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर यह कॉल आई और 2 घंटे में नंबर बंद होने की बात कह दिया कि 2 घंटे में नंबर बंद हो जाएगा आपका। साइबर एक्सपर्ट मोहित ने इस पर कारण पूछा कि क्या वजह है, क्यों नंबर बंद हो जाएगा। इस पर कहा गया कि फोन नंबर मिसयूज किया जा रहा है, यानी गलत चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे भी कोई ऐसा कहे तो सुनिए आगे क्या करना है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कह दी कि आप पैसा इधर उधर कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, डराने की कोशिश की गई। मुंबई के एक थाने में FIR की कहानी गढ़ दी गई। अगर आपको कोई कॉल करे और आपसे बहुत सीरियसली कहे ऐसे पुलिस अधिकारी बन के कि आपके खिलाफ एक FIR है, आप घबरा जाएंगे। ऐसा ही हुआ। वीडियो कॉल पर 2 घंटे तक, सोचिए 2 घंटे तक ये वीडियो कॉल चलती रही, धमकाया जाता रहा, फंसाया जाता रहा, लेकिन मोहित क्योंकि साइबर एक्सपर्ट थे, वो ठगों की चाल पहले ही समझ गए। अगर मोहित आम आदमी होते तो वो भी फंस जाते, हम और आप भी फंस सकते हैं, और इसीलिए आपके लिए जरूरी है ये देखना। चलिए आपको तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं लैपटॉप पर वीडियो कॉल चल रही है और मोहित को धमकाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ठग नहीं जानते थे कि ये साइबर एक्सपर्ट है। तस्वीर आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं। 2 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा, 2 घंटे तक, सोचिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन 2 घंटों में हुआ क्या हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था कि मोहित कॉल नहीं काट पा रहे थे। चलिए आपको जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। दरअसल ठगों ने मोहित से उनकी बेसिक जानकारी मांगी, यानी कि पहले तो बातचीत की, समझने की कोशिश की और बेसिक जानकारी पर एक रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट तैयार की। मोहित से आधार कार्ड की फोटो भी मांग ली। आधार कार्ड पे तमाम डिटेल्स होते हैं, जो नंबर होते हैं उसके जरिए आपके कार्ड्स लिंक्ड होते हैं। आपको पता है अब तो आधार लिंक करना जरूरी है। बैंक खाते की डिटेल भी मांगी मोहित ने, लेकिन कोई भी जानकारी सही नहीं दी। आपके पास भी कॉल आए तो आपको भी कोई जानकारी सही नहीं देनी है, बल्कि फोन काट देना है। मोहित ने ठगों को फर्जी नाम पता बताया, सही नाम नहीं बताया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कुछ और कोशिश हो रही है। इसी नाम पर ठगों ने एक फर्जी वारंट बना दिया। सोचिए, गलत नाम दिया, कैसे पता चला? पहले तो मोहित ने अपना नाम मोहित नहीं बताया और उसके बाद जो ठग कहानी सुना रहे थे कि मुंबई में FIR दर्ज हुई है, उसमें उसी फर्जी नाम से एक वारंट, वारंट तैयार करके भेज दिया। वारंट चेक करने के लिए मोहित को कहा कि देखो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। फर्जी इंस्पेक्टर बीच में मोहित को डराता रहा, कहता रहा कि तुम्हारा मामला बहुत गंभीर है, तुम फंस जाओगे, तुम्हें जेल हो सकती है। मोहित ने ठगी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, हमारे आपके जैसे लोगों को सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि आखिर किस तरह से घटना होती है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं आजकल बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए आपको जरा बताते हैं कि बात क्या हुई। जरा फुल फ्रेम करिएगा, ऑडियो सुनाइएगा, किस तरह से बातचीत हुई है, सुनिए। No, sir, I do not know. Canara Bank manager. When he used to work in the Canara Bank, he abused his power and his position, and with the help of bank holders and bankers, he had opened so many bank accounts illegally for money laundering and investment fraud activities. Because 10 days ago, almost 15 CBI officers raided Suresh Anurag house. They found 235 ATM cards, some credit cards and passport also. And out of this 235 ATM cards, there is a one SBI bank ATM card which is registered under your name. How it is possible? And you saying you don't know the main suspect Suresh Anurag? तो देखिए जो कॉल आया उसमें कहा गया कि 2 सिम कार्ड मिले हैं और उसमें से एक सिम कार्ड आपके नाम पर है। मोहित को यह कहा गया कि एक सिम कार्ड आपके नाम पर है और इससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसों का हेरफेर हुआ है और आपको इसकी जानकारी नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे में फंसाने की कोशिश मोहित को की जा रही थी कि मोहित डर जाए और उसके बाद जो उनकी मांग होती मोहित वो पूरी कर देते।
यही करने की कोशिश की गई, लेकिन मोहित ने समझदारी से काम लिया। आपको भी समझदारी से काम लेना है। मोहित से हमने बातचीत कर समझने की कोशिश की कि ऐसा करने के बाद किस तरह से उनकी हाजिर जवाबी या उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ काम आया। एक बार सुनवाते हैं मोहित क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद। कॉल आया जिसमें मुझे बोला गया कि ट्राई की तरफ से दूरसंचार विभाग की तरफ से आपके लिए कॉल है और आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा और वो 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। आपको एक दबाकर आप उसकी और जानकारी ले सकते हो। तो मैंने एक दबाया और ऑटोमेटिकली वो कॉल सेंटर पर चला गया। कॉल सेंटर पर एक पर्सन मुझे बोलता है कि आपका जो नंबर है वो मुंबई में यूज़ हुआ है, आपके नंबर के थ्रू कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पाई जा रही है, जो कि अब आपका नंबर विद इन 2 डेज़ के अंदर वो बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कराना चाहते हो तो एक बार आप पुलिस स्टेशन में, मुंबई पुलिस स्टेशन बात कीजिए। तो मैंने जैसे उनको बोला कि मैं दिल्ली से हूँ और पुलिस स्टेशन पे मैं नहीं जा सकता, तो उन्होंने वीडियो कॉल किया मुझे और वीडियो कॉल पे बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर मुझसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि आधार कार्ड मांगा। तो मैंने उसको एक फ़ेक आधार कार्ड बना के मैंने अपना जो नाम था वो रवि कुमार के नाम से बताया, बिकॉज मुझे पता चल गया था ये एक साइबर क्राइम है और वो मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। केस नंबर बताए थे, तो मुझे बताया कि इस वेबसाइट पर जाकर क्रिमिनल अपील सर्च कीजिए और अपना केस नंबर डालिए। मैं वेबसाइट पर गया, अपना यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया क्रिमिनल अपील और मैंने केस नंबर जो उन्होंने मुझे फेक बना के दिया था वो मैंने डाला, सक्सेस होके क्लोज। आप ये देखिए, मतलब ईडी की तरफ से एक फेक वारंट उन्होंने मुझे वेबसाइट पर दिखा दिया। तो देखा आपने, पहले कहा कि गलत कार्ड, आपका जो कार्ड है वो गलत काम के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ईडी का वारंट भी दिखा दिया गया। यानी कोई भी इंसान डर जाएगा कि ईडी का वारंट आ गया। क्या होता है ये डिजिटल अरेस्ट, जरा आपको समझा देते हैं। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। जी हाँ, यहाँ पर ठग किसी को भी वीडियो कॉल कर लेते हैं जिनकी उनके पास थोड़ी बहुत जानकारी होती है और खुद को पुलिस अधिकारी, ईडी अधिकारी, अलग तरह के अधिकारी बताते हैं और फिर क्या कहते हैं कि आपके ऊपर केस है, कहानी गढ़ते हैं केस की और इसके लिए बाकायदा FIR, EFIR भी भेज देते हैं, जैसे मोहित के केस में भेजा गया। पीड़ित को कैमरे के सामने बैठा देते हैं, उसे हिलने नहीं देते, वीडियो कॉल पर ही डराते हैं, धमकाते हैं, डर बैठाते हैं। इस दौरान सब कुछ जो आपके साथ हो रहा होता है आप समझ पाएं, इससे पहले वो सच लगने लगता है, वो झूठ नहीं लगता। कई लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। ठग उनकी पर्सनल जानकारी जुटाते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं, अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर देते हैं। इससे पहले कि वो समझें, सब कुछ साफ हो जाता है, जेब से पैसे निकल जाते हैं और ये किसी को समझ में भी नहीं आता। और ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं, बार बार ऐसी घटनाएं अब सामने आ रही हैं जो डर बढ़ा रही हैं आम लोगों में, क्योंकि बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और शायद वो समझ ना पाएं, और जब उन्हें डर लगे तो उन्हें बचाने वाला कौन होगा। इसीलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बचें, डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं। अब आपके सामने ये जानकारी हम रख रहे हैं। देखिए, अनजान कॉल आए तो आपको यकीन नहीं करना है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उस नंबर को सर्च करके देख सकते हैं